आज मैं आपको हलवाई स्टाइल आइसक्रीम बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे बनाने में ना तो कोई झंझट है और ना ज़्यादा मेहनत। टेस्ट इतना ज़बरदस्त है कि लगेगा कि जैसे आइसक्रीम ही खा रहे हैं। देखिए कितना स्मूथ टेक्सचर है इसका। केवल 10 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। रेसिपी बनाने से पहले हमें मोल्ड को रेडी करना है, तो इसे हम घी से ग्रीस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरह का बटर पेपर लिया है। इसे मैंने इसके साइज़ का कट करके लिया था। बटर पेपर घर पे आसानी से कैसे बनाते हैं ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इसके ऊपर से भी हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे, जिससे कि मिठाई को डिमोल्ड करना आसान हो जाए। चारों तरफ से हमें घी को अच्छे से लगा कर लेना है। आप चाहो तो कोई स्टील की थाली या फिर जो केक मोल्ड होते हैं उसमें भी आप इसे सेट कर सकते हैं। तो मोल्ड को हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसे साइड में रखते हैं और रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई को सबसे पहले हमें गैस पे नहीं रखना है। ये नॉनस्टिक कढ़ाई है, आप नॉर्मल कढ़ाई में भी इसे बना सकते हैं। अब हम करेंगे कि इसमें सारे इंग्रेडिएंट सबसे पहले मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पाव कप घी लिया है। ये घर का बना हुआ घी है और इस रेसिपी के लिए हमें इसी तरह का मेल्टेड यानी कि पिघला हुआ घी लेना है। आप यहाँ पे कोई भी क्वालिटी का घी ले सकते हैं जो कि आपके पास हो। साथ ही में मैंने यहाँ पे 3/4 कप दूध लिया है। ये रूम टेम्परेचर वाला दूध है, यानी कि ये कच्चा दूध नहीं है। मीठेपन के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप चीनी ली है और मैं यहाँ पे साबुत चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि जब हम इसे बाद में पकाएंगे तब ये आसानी से मेल्ट हो जाएगी। अब हम इसमें मेन इंग्रेडिएंट मिलाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया है। तो ये टोटल हमें 2.5 कप लेने हैं। तो ये पहला कप, ये दूसरा कप और ये आधा कप। तो टोटल यहाँ पे मैंने 2.5 कप मिल्क पाउडर लिया है। अब हम इन्हें मिला लेते हैं। आप चाहो तो गैस ऑन करके भी इसे बना सकते हैं, बट इस तरह से अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हैं तो इसमें एक तो होता है कि आपका टाइम भी बचेगा और आपकी मेहनत भी बचेगी। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इसमें गुठलियाँ भी नहीं बनेगी। तो ये एकदम स्मूथ टेक्सचर बनता है और जिसकी वजह से आपकी जो बर्फ़ी है ना एकदम परफेक्ट बनती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि दूध और सारी चीज़ों में मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी आपको काफ़ी गाढ़ा लग रहा है। तो चलिए अब हम गैस को ऑन कर देते हैं और कढ़ाई को उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। आँच को मैंने एकदम धीमा रखा है और धीमी आँच पे रखते हुए इसे 2 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पकाना है, जब तक कि इसका टेक्सचर है ना पूरी तरह से बदल ना जाए। यानी कि अभी जो गाढ़ापन आपको लग रहा है ना वो थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर हो जाना चाहिए। इस मिठाई को बनने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। हार्डली 5 से 6 मिनट में ये मिठाई बनकर रेडी हो जाती है। मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, तो इसके जलने के चांसेस और चिपकने के चांसेस बहुत कम है। बट अगर आप नॉर्मल कढ़ाई में बना रहे हैं या नॉर्मल पैन में बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि मिल्क पाउडर है और ये काफ़ी चिपचिपा होता है, तो ये बहुत जल्दी चिपकता है और जलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके टेक्सचर में थोड़ा सा चेंजेस आ गया है और जो गाढ़ापन था ना वो अब चेंज होकर एकदम जो मिक्सचर है वो स्मूथ होने लगा है। तो चलिए अब हम इसमें कुछ फ्लेवर ऐड कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच वेनिला एसेंस लिया है। अगर आपके पास वेनिला एसेंस नहीं है तो आप यहाँ पे रोज़ वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास रोज़ वाटर भी नहीं है तो आप यहाँ पे है ना इलायची का पाउडर डाल सकते हैं, दालचीनी का पाउडर डाल सकते हैं। जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। मैं वेनिला इसलिए प्रेफर करूँगी कि आप वेनिला डालो, क्योंकि जब आप ये बर्फ़ी खाओगे ना तो आपको इसमें ना आइसक्रीम का फ्लेवर मिलेगा। तो ऑलरेडी हमने इसे 2 मिनट के लिए पका कर लिया था और चीनी भी मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम आँच को जो है मीडियम फ्लेम पे करेंगे और एक 3 से 4 मिनट के लिए इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे, जब तक कि पूरा मिक्सचर जो है वो पैन को छोड़ने ना लगे और इकट्ठा ना होने लगे। तो आप देख सकते हैं कि अब ये पैन को पूरी तरह से छोड़ने लगा है और ये आसानी से इस तरह से इकट्ठा हो रहा है, यानी कि ये फोल्ड हो रहा है और एक डो की तरह लगने लगा है। तो इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। गैस को ऑफ कर देते हैं। मिक्सचर बहुत गर्म है तो इसे हम इस मोल्ड में डाल लेते हैं। अब हम इसे चम्मच की सहायता से इस तरह से थोड़ा सा दबाते हुए स्प्रेड करेंगे और ऊपर का जो सरफेस है उसे इवनली सेट करेंगे। तो बिल्कुल मार्केट जैसे जो स्वीट शॉप में मिलती है बर्फ़ी उसकी तरह से इसका लुक आने के लिए मेरे पास यहाँ पे पिस्ता कटा हुआ है, तो इससे मैं इसे इस तरह से गार्निश करूँगी। आप चाहो तो यहाँ पे बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब हम चम्मच की सहायता से इसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे जिससे कि ये मिठाई में अच्छे से चिपक जाए। तो ये बिल्कुल रेडी है। अब ये काफ़ी गर्म है, तो इसी तरह से हम इसे किचन काउंटर पे 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे जिससे कि ये अच्छे से ठंडी हो जाए और सेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मिठाई जो है अच्छे से सेट हो गई है और ये देखिए बिल्कुल हाथों को चिपक नहीं रही है। तो चलिए अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। किनारों को ना छुरी से हल्का सा छुड़ा लें, उसके बाद आप इसे डीमोल्ड करें। तो इसे हम इस तरह से पलट देंगे और हल्का सा टैप करेंगे। तो ये देखिए कितने आसानी से निकल के आ गया है। तो ऊपर का जो बटर पेपर है इसे निकाल देते हैं। वाओ! ऐसे तो मिठाई की शॉप में ये इस तरह के पतले रेक्टेंगल शेप में मिलते हैं। आप चाहो तो इन्हें स्क्वायर शेप में भी कट करके ले सकते हैं। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त मिठाई बनकर रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से कैसे परफेक्ट बने हैं। अगर आप मिठाई की शॉप में इस बर्फ़ी को लेने जाओ ना तो 700 से 800 रुपये किलो में आपको ये मिठाई मिलेगी। बट हमने इसे घर पे बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम कीमत में बनाया है। देखिए कितनी आसानी से टूट रही है, एकदम स्मूथ है और मुंह में जाते ही ना पिघलने वाली मिठाई है। आप इसे इसी तरह से हफ्ते भर के लिए इस्तेमाल कर सकते। इसे फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।